विधिकृत्य योगा। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है ना, वो बहुत अच्छी है, सत्य है। जिसका जन्म होता है उसको मरना ही पड़ता है, और जो मर गया है उसको जन्म लेना ही पड़ता है। जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो जाता है। जब तक बुद्धि में भेद है कि मैं राजा हूं, तभी तक ये होता है। और जहां तत्व ज्ञान हो जाता है, जहां ये ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, तो सारा अज्ञान मिट जाता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो राजन, कौन स्वामी कौन सेवक, तत्वज्ञानी तो सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। कहो राजा, तुम्हें अपने स्वामित्व का अभिमान हो गया तो कहो हम तुम्हारी क्या सेवा करें, बोलो। तुम जो बोलोगे हम तुम्हारी वही सेवा करेंगे। रघुगण ने जब भरत जी के मुखार बिंद से ऐसे शब्दों को सुना, ऐसे तत्वों को सुना, सीधे पालकी से नीचे कूद पड़े, तुरंत चरणों में गिर पड़े। दीन बंधु, राजत्व के विमान से उन्मत्त होकर के मैंने आप जैसे साधु का अपमान किया है। आप ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरा अपराध मुक्त हो जाए। आप कौन हैं? ब्राह्मण हैं, अवधूत हैं, कहीं कपिल देव तो नहीं है? मैंने आपका अपमान किया। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम्हारे भीतर राजमद है। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारी गिनती ज्ञानियों में नहीं हो सकती है। अरे तुमने अपने सुख के लिए इन बेचारे कहारों को अपनी पालकी में लगाया है, और राज सिंहासन पर बैठकर कहते हो कि मैं राजा हूं, मैं सबका पालन करता हूं। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। इससे तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होगी। सुनो रघुगण, श्रेष्ठता सिद्ध वहीं होती है जहां परमात्म ज्ञान प्राप्त हो, और वह ज्ञान मिलता है विद्वानों के श्री चरणों में। उनकी चरण धूलि में स्नान करने से प्राप्त होता है। और जहां वह ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए तो सारी विषया शक्ति समाप्त हो जाती है, और श्री हरि की कृपा से संसार मार्ग को जीव सहज में पार कर लेता है। रघुगण प्रश्न करते हैं, भरत जी सारे प्रश्नों का समाधान करते हैं। राजन सुनो, ये जीव सुख साधन धन में आसक्त होकर के घूम रहा है। जैसा व्यापारी घूमता है, आज इस गांव में कल दूसरे गांव में, होते हैं ना फेरी वाले, आज यहाँ तो कल वहां, वैसे ये जीव भी इस संसार में भटक रहा है। वह माया के जाल में फंस करके अपने स्वरूप को भूल गया है। संसार रूपी जंगल में भटक रहा है, जहाँ मीठे खट्टे फलों की तरह रिश्ते नाते हैं। सुख रूपी वर्षा है तो कहीं दुख रूपी कांटे हैं, तो कहीं गड्ढे भी हैं। और कभी कभी व्यवहार में ऐसी बाढ़ आती है, ऐसा तूफान आता है कि द्वेष भाव और भी बढ़ जाता है। हे राजन, अपने सुख के लिए जीव अपनों को ही खाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसे दुस्तर माया ने घेर रखा है। क्योंकि इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, जिससे ये संसार रूप जंगल में भटक रहा है। यहाँ इसे शांति नहीं मिल रही है। इसलिए राजन सुनो, अब प्रजा को दंड देना छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, भगवत सेवा करो। भरत जी के उपदेश से राजा रघुगण का सारा अज्ञान मिट गया, संतुष्ट हो गए। रघुगण उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ये देह धारण की है। मेरा तो आपके साथ 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा मोह जनित ज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजा रघुगण ने भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी स्वतंत्र होकर के अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ये होता है सत्संग। अगर हम अच्छों के संग में रहेंगे तो हम पर अच्छा ही रंग चढ़ेगा, और हम बुरी संगति में रहेंगे तो हम पे बुरा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे लोगों के संग में रहो। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना
ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान